बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मतीन इकबाल भट्टी। जंग की सूरत हाल के बारे में एक अहम पेश सामने आई है। अमरीकी अखबार एजेंसी के मुताबिक, एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये इम्कानात सामने आ रहे हैं कि अगले 48 घंटों में बड़े इम्कानात मौजूद हैं जंग बंदी के दोनों फ्रिकैन की जानिब से, क्योंकि ईरान की जानिब से जो तजावीज़ पहुँचाई गई थी पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को, उनका जवाब आने की तवक्को इस वक्त हमारे पास मौजूद है। उसके साथ साथ जिसमें जो सबसे अहम नकात इसमें पेश किए गए हैं वो ये है कि अब यूरेनियम अफसोदगी का जो मामला है उस पर ईरान की जानिब से फिल वक्ती तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। उसके साथ साथ ईरान पर लगाई गई पाबंदियों में नरमी की जाएगी, आमना हरमज को खोल दिया जाएगा और इसके साथ साथ अमरीकी नाकाबंदी जो है वो उसको भी उस पर नरमी की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उसके साथ साथ सीनियर तर्जियाकार मियां अब्दुल वहीद साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब की तरफ चलेंगे। कर्नल साहब, ये जो इम्कानात नजर आ रहे हैं कि अगले 48 घंटे में कोई बड़ा डेडलॉक हो सकता है या कोई बड़ा इम्कान नजर आ रहा है गुफ्तगू में, तो आप क्या समझते हैं कि जो नकात सामने आ रहे हैं क्या इन पर इत्तफाक मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही डिसाइसिव मोमेंट है दुनिया की तारीख में। ये है नो और नेवर, और ये वो मौका है कि जो ईरान को और यूएसए को हर कीमत पे अवेल करना चाहिए। मैंने चंद दिन पहले इस पे अपनी P5 कैंपेन रन की थी और कल भी हमने इसी के ऊपर अपील डायरेक्ट यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप को और ईरानी लीडरशिप को दी थी, एक्स पे भी और फेसबुक पे भी। इसलिए दी थी कि हम समझते हैं कि जो ईरान ने पेपर भेजा है और टर्म्स कंडीशन जो भेजी हैं वो इतनी अच्छी है कि उनको लेट करना भी अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है बल्कि मैं कहूँगा वो फैटल है। क्यों? इसलिए कि बीच में कई ताकतें इसराइल और इसराइल के अलावा ऐसी मौजूद हैं जो कि सैबोटाज करना चाहती हैं, जो कि इस लड़ाई को लंबा करना चाहते हैं, जो ट्रंप को फर्दर ट्रैप करना चाहते हैं, जो ईरान की लीडरशिप में और इन ईरान की और नुकसानात और बर्बादी और ट्रायल में डालना चाहते हैं। इस वक्त ईरान की वार परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, वो विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। इस वक्त आज के दिन में अमेरिका भी अपने दोनों को, एपिक फ्यूरी को भी ईरान में नुकसान करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कुछ कर चुका हुआ है। मीडिया में सारी चीज़ें नहीं आ रही, अंदर के हालात वाक़यात ये हैं कि वो भी काफ़ी डैमेज कर चुके हैं यूएसए वाले भी। और अभी जो उन्होंने लॉन्च करना था नया ऑपरेशन फ्रीडम, जिसमें जितने कोई 2-2.5 हज़ार शिप जो इस वक्त बंद हैं और बड़ी बुरी हालत में है उनको रिलीज़ कराने का जो प्लान था बाई फोर्स, उसके लिए उन्होंने ये पिछले 1 महीने में इतनी तैयारी कर ली है सीज़ फायर के दौरान कि मैं नहीं समझता कुछ कमी रह गई है। आपको जब आप जंगी चीज़ें देखते हैं कि कौन सी वेपन किधर मूव हो रही है, कौन सा आर्मामेंट किधर प्लेस किया जा रहा है, कौन से रडार किधर एक्टिव हो गए हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी जो कि मिसाइल्स को फ़ारग करती है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी ड्रोन के लिए क्या कुछ ज़मीन पे ऑलरेडी लग चुका है, और कितनी फोर्सेस ऑन फुट जो हैं कमांडोज वो किस किस बेस के ऊपर दोबारा एक्टिव हो गई हैं। ये सारा नक्शा जब हम बनाते हैं तो उस बनाने के बाद हमें नज़र आता है कि जंग को फौरी तौर पे घंटों में नहीं मिनटों में फ़ैसला कर लेना चाहिए। मैंने ये खुल्लम खुल्ला लिख के भेजा था यूएसए को कि ये लेट ना करें। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। ये जो यूएई के ऊपर हमला हुआ है फुजेरा के ऊपर, और खासा नुकसान हुआ है, और जिसके ऊपर यूएई और बाकी भी सारे अरब कंट्रीज़ ईरान से काफ़ी खफा है, वो ईरान ने किया ही नहीं। वो ईरान करता है तो मानता है, कहता है, झूठ नहीं बोलता, चीट नहीं करता।
ये बार में हमने ये उनको देखा है, खामोश हो जाएंगे, नहीं किया। मगर ये इजराइल ने किया, कोई शक शुबा नहीं है, मोसाद ने किया। बेशक बाकी मीडिया वाले बात को खुल के कह सके नहीं कह सके, मुझे रिकॉर्ड पे ऊपर ये आज कह देना चाहिए ताकि ये फर्दर सैबोटाज ना किया जा सके। दुनिया के अमन को सैबोटाज किया जा रहा है, ना किया जा सके। अमेरिका ने जो हासिल करना था उन्होंने कर लिया, ट्रंप ने जो हासिल करना था उन्होंने कर लिया। आज तक मैं खुल के ये नहीं कहता रहा, मगर आज मुझे कहना पड़ेगा ताकि ट्रंप की तरफ से और अमेरिकन की तरफ से भी पूरी उनकी तसल्ली हो जाए कि जंग को लंबा और करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये था कि न्यूक्लियर पे काफ़ी हद तक गुंजाइश दे दी है ईरान ने, और विद पैसेज ऑफ टाइम वो उसका फार्मूला जो उन्होंने सजेस्ट कर दिया वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा, वक्त लेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मस जो चाहते थे काफ़ी हद तक ईरान मान गया है और उसके ऊपर अमल होगा। जहाँ तक नाकाबंदी है, ईरान चाहता था नाकाबंदी हटाई जाए, उसके ऊपर भी अमल होगा, मगर टाइम लगेगा, मगर शुरू हो जाएगा, आपको विजिबल हो जाएगा। इसके बाद जो ईरान के एसेट्स है, जो आपने उनके एसेट 46 साल पहले आपने ज़ब्त किए थे, वो कोई 160 बिलियन डॉलर के लगभग है। मेरा ये ख्याल है कि 160 नहीं तो कम से कम 60 बिलियन तो बिन फेजेस रिलीज़ होगा, और करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। ईरान के अंदर जो उनके नुकसानात हुए हैं, ये आपके इस्फान के ऊपर कमांडो रेड के मीडिया में नहीं आए। जो नुकसानात हुए थे, जो आपने उनके न्यूक्लियर पे पहले भी किया था, अभी भी किया, और जो नुकसानात दीगर जगह पे हुए, वो नुकसानात इतने पूरे करें, उनके भी पैसे रिलीज़ करें, उनको स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कुछ लेने दें, उनको कोई इंसेंटिव दें, पाकिस्तान को और इंसेंटिव दें। पाकिस्तान पिछले 46 साल से ये नाकाबंदियाँ दोनों हमसायों की, सैंक्शन अफगानिस्तान में, सैंक्शन ईरान में, हमारी पाइपलाइन ग्वादर तक उनकी आई हुई उधर की उधर है। हम 400 रुपये लीटर अपना फ्यूल ले रहे हैं, जो कि 100 रुपये से कम है, बल्कि 8 रुपये लीटर है बॉर्डर पे जो सब्सिडी देता है ईरान। हम किधर से कितना हमारे लोग उसमें पिस रहे हैं, उसका भी ध्यान रखा जाए। अमेरिकन भी रखें, ईरानियन भी रखें, बाकी दुनिया भी रखे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या किया है। हम डिफ़ॉल्ट होने पे आ गए, क्यों? इसलिए कि हमें जो चीपर फ्यूल मिलना था नहीं मिला। हमने अमेरिकन की सैंक्शन को फॉलो किया और आज तक नहीं हमने अपनी पाइपलाइन लगाई। और मेरी गुजारिश होगी इस वक्त जो हमारी लीडरशिप है, ये लीडरशिप इतनी मुल्की मफाद के हक़ में फ़ैसले करने वाली और इतनी करेजस और इतनी कहना चाहिए पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ लीडरशिप पहले नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर भी, उनके डिप्टी भी प्राइम मिनिस्टर भी, फील्ड मार्शल भी और उनकी सारी कोर कमांडर्स की टीम फैसला करें कि हमने पाइपलाइन को फौरी तौर के कम से कम ग्वादर तक तो पहुँचाना है। अगर नवाबशाह तक नहीं पहुँचती तो 40-45 किलोमीटर का फैसला है, वो तो 2 हफ्ते में ले हो जाएगी। एक दूसरा फैसला ये करें, ग्वादर को फौरी तौर पे एक्टिवेट करें। हमने ये नहीं की, चाइना को दी थी हमने आज से 15 साल पहले, सिंगापुर को दी थी कोई 20-25 साल पहले, उधर की उधर ही खड़ी है। मैंने 2015 में उधर विजिट किया था एज चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। आगे लंबा चौड़ा लेटर लिखा था, उधर एक दिन के लिए गया था, वहाँ 1 हफ्ते के लिए बैठ गए थे कि जब तक 1 या 2 छोटे कोई मैनेजर लेवल के चाइना के उधर एहलकार थे, वो जब हमने पूछा पाछी शुरू की तो वो पता चला कि चाइना चले गए। काम नहीं हुआ था, एयरपोर्ट भी दरमियान में खड़ी थी। अच्छा हुआ कि एयरपोर्ट अभी बन रही है, मगर एयरपोर्ट बनने से तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। चाइना को हम कहेंगे कि ग्वादर आपके लिए भी नज़दीक है, ग्वादर आपकी बाकी पोर्ट्स जो हैं वो आपको पता है कितना फासला है उन तक जब आपको एनर्जी पहुंचती है। जो पाकिस्तान से ग्वादर से चलेंगे वो तो उससे 10वां हिस्सा कम है आपकी पोर्ट को। और जो आपका काशकर का रूट है, और मैं बाकी चीज़ें सारी इधर नहीं करना चाहता, मगर हमारा ग्वादर ना चलने से और दुबई को चलने से और बाकी दुनिया को चलने से वो $1 ट्रिलियन के हो गए हैं। हम उधर के उधर खड़े हैं डिफॉल्ट की लाइन पे। अभी और हमसे नहीं ये बर्दाश्त होता और ना हमें ये वारा खाता
कि अभी हमें ये वारा खाता है कि जो पाकिस्तान की इंटरेस्ट में है, जो हमारे मफाद में है, वो हमारी लीडरशिप को फौरी फैसले कर लेने चाहिए। जी ठीक है कर्नल साहब। अब मियां अब्दुल भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि जो यूरेनियम आज़ूदगी का मामला है, क्या उस पर इत्तफाक हो पाएगा, और अगर इत्तफाक होता है तो क्या ये ईरान के लिए नुकसानदेह होगा या फ़ायदा मंद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये ज़रा बात करना चाहूँगा कि ये जंग क्योंकि किस तरह से शुरू हुई और क्या इसका मकसद क्या था। असल में तो ये ख्वाब जो है ना, वो इंडिया ने और इसराइल ने, भारत जो है अखंड भारत का ख्वाब और इसराइल ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो देख रखा है इन्होंने, कि उसके पाया तकमील के लिए ये मामला किया। और इसका पहले जो है ना, इंडिया को उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा अमेरिका को कि भी मैं तो जब चाहूँगा पाकिस्तान को नाउज़ुबिल्लाह सफ़ा हस्ती से मिटा दूँगा। तो अमेरिका ने कहा ये तुम्हारे लिए शायद मुश्किल है। तो उसने कहा ट्रेलर के तौर पे ये पूरी बेल्ट जो है कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और फिर ये पेशावर तक का ये बेल्ट जो है वो देख रहा था कि ये पूरी एक पैसेज जो है हमें वो मिल जाएगी ट्रेड के लिए, और वो सारा ये ट्रेलर के तौर पे उसने कहा कि ये मैं इस पे कब्ज़ा। तो अमेरिका ने कहा कि जी अगर तुम ये कर सकोगे तो मैं इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहादुर अफवाज ने जिस तरह से ये इसका मुकाबला किया है हिंदुस्तान का, कि वो अपने से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर और ताकत के नशे में चूर था, और उसको ये बड़ा घमंड था कि मैं पाकिस्तान के साथ ये इसी इलाकों पे कब्ज़ा कर लूँगा। और उसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहादुर अफवाज ने और फील्ड मार्शल ने और तमाम के तमाम चीफ्स ने और पूरी कौम एक पेज पे थी, और आपने जिस तरह से इसको ये जंग लड़ी, ये एक दुनिया के लिए बढ़िया एक आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया। सबसे बड़ा तो ये काम आपने किया। उसके बाद से फिर जब आपकी ईरान के साथ ये जो वार हुई है, अब वो इंडिया का वो ख्वाब जो था वो तो आपको पता है कि वो उसका वो ख्वाब ही रह गया। और फिर आ गई बारी, चूँकि इनकी ये तय थी कि उसके बाद फिर अटैक किया जाएगा ईरान के ऊपर, और अगर ये कामयाब ना भी हुआ तो फिर भी हम करेंगे ईरान के ऊपर, और ईरान के ऊपर हमने ये बड़ा आसानी से ये कब्ज़ा कर लेंगे, और ये इनके दरमियान में इनकी रजीम चेंज करेंगे और वहाँ पे एक पपट गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये रजीम चेंज करने के लिए वो सारी उन्होंने मोसाद ने और रा ने पूरा रा के थ्रू, और बहुत सारे कर्नल साहब बाखूबी जानते हैं कि जो वो इसराइली थे एजेंट जो है, उनको इंडियन एजेंट बना के, चूँकि ईरान के अंदर इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था और वो इनकी हमारी बात नहीं मानता था कि हम ईरान को कहते थे, लेकिन वो जो इंडिया कहता था वो इंडिया की बात सुनी जाती थी और हमारी बात ना सुनी जाती थी, ना मानी जाती थी। और आज देख लें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने उनको सपोर्ट किया, उनकी पूरी वार के अंदर भी आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनके साथ पूरा, आपने उनको जिस तरह से उसकी मॉरल सपोर्ट आप कर सकते थे आपने की पूरी। जहां आपने उनके लिए उसको कंडेम करना था, जहां जहां वो आपने किया, और ईरान के लिए आपने पूरी दुनिया में जो मैसेज था, एक पॉजिटिव मैसेज उनका वो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने किया कि आपके मामलात ईरान के साथ बहुत अच्छे हो गए, और ईरान आपका जो 65 से पहले आपका दूसरा घर होता था, अब ईरान आपका दूसरा घर है आज अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 65 के वार में हमारे एसेट्स जो थे हमने सारे ग्राउंड किए वहाँ पे ईरान के अंदर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें कि, और फिर एक बांग्लादेश जो हमारे से जुदा हुआ था कि वो इंडिया ने बड़ी नफ़रत उसमें डाली उनके साथ, उनके दरमियान में, और वो हमसे जुदा कर दिया। लेकिन आज देखें कि उनकी मोहब्बत बड़ी दीदनी है। और फिर पूरी ये जो वार आपने जो है पाकिस्तानी कौम ने और पूरी बहादुर अफवाज ने जो मिल के लड़ी है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। आज पाकिस्तान की जो इज़्ज़त और जो वक़ार है पूरी दुनिया में बड़ा बुलंद है। ये आज तक मैंने अपनी 65 साल की उम्र में कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की इज़्ज़त इस कदर हो कि मैंने, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम ये है कि आज हम
पूरी दुनिया में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुना जाता है। इससे पहले इंडिया का जो है, इंडिया जो कहता था वो उसका माना जाता था, उसका सुना जाता था। अगली बात जो आपने फरमाया है, तो देखें ये जो रिच यूरेनियम है, इसके लिए इनका भी आलमोस्ट फार्मूला तय हो चुका है। ये चाह रहा है ईरान, अमेरिका चाह रहा है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए ये तैयार हो गया। ये इन बिटवीन कोई 7 और 8 साल के दरमियान में इनका ये मुआहदा तय हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान ने वो इनके साथ दोनों साइड पे, अमेरिका को भी आज पाकिस्तान ने जितना के फोर्स किया, जितना प्रेशराइज पाकिस्तान कर सकता था उससे बढ़ के पाकिस्तान ने उनको किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम, ये देखें कि आज बड़े मामला ठीक हैं। और आज ये जो दुनिया के अंदर अमन की ये जो शम्मा है ये पाकिस्तान ने जलाई है, और ये पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं था। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराह रही है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। 2 ही ममालिक हैं जिन्होंने इस मुल्क का, पूरी दुनिया का अमन तबाह करके रखा हुआ है, एक इंडिया है और दूसरा इसराइल है। अगर इन दोनों ममालिक को अगर नकेल डाल दी जाए तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन भी दूर नहीं। और एक को तो आपने पाकिस्तान ने नकेल डाल दिया, और दूसरे को ईरान ने। कब जितना इसराइल का नुकसान हुआ है तारीख में इतना कभी नहीं हुआ, और ये एक बहुत बड़ा जो सबक है। अब इसराइल नहीं चाहता इस वार से निकल, वो क्या चाहता है, मैं तो ये निकल जाऊं। मैंने ये जिनके लिए ये शुरू की थी कि वो तो मामला तो उनका उस तरह से हो जाए कि ये अरबों की ये जंग जो है ये मेरे से निकल के ये अरबों के साथ अरब लड़ें, कमज़ोर हो जाएं, और फिर मैं ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब था उसको पूरा करूं। और ये बदकिस्मती है जो इसराइल की कि वो अब पाकिस्तान जो है वो उसके आड़े में है, और पाकिस्तान हमेशा जहाँ कहीं भी इसराइल कहीं भी जो इस तरह से दहशतगर्दी फैलाएगा, पाकिस्तान उसको नज़र आएगा, सिर्फ के नज़र आएगा, बल्कि जो पाकिस्तान से बन पाएगी वो पाकिस्तान करेगा। और इंडिया में भी जहाँ जहाँ अब इंडिया की, अब वो इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा। अब वो इंडिया की वो जो है वो बड़ा कमज़ोर हो गया। अब ये मेरे पास जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो इस तरह से कि मोर देन 200 प्लेन्स हैं जो आपने देखे ना, आपने उनके एयर बेसिस के ऊपर जो अटैक किए हैं, वो ये तो नहीं हो सकता था वो घास फूस था वहाँ पे। वो वहाँ पे आपने उनके मिसाइल को भी आपने हिट किया, उनके डिफेंस सिस्टम को आप तबाह किया। आपने जो एयर में तो अटैक किया, आपने जो उनके एयर बेसिस को जो आपने अटैक किया है उसके अंदर वो मोर देन 200 प्लेन्स हैं जिनको आपने तबाह किए हैं। कोई मुकम्मल तौर पे हुए हैं और कोई जुज़वी तौर पे है। उसकी एक मिसाल बड़ी वाज़ेह है कि एक प्लेन तो उन्होंने बड़ा जिसको रिपेयर करके उन्होंने एयर शो में यूएई के एयर शो के अंदर उन्होंने उसको खड़ा करके कोशिश की, देख लें कि उसका क्या रिजल्ट निकला। और उसके बाद फिर उनके 2 प्लेन और भी मजीद गिर गए। और ये आप देख लीजिएगा अगले चंद दिनों के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि इंडिया ने कि अपने मोर देन 200 प्लेन्स ये कह के कि अब वो बहुत पुराने हो गए, अब हम उनको ग्राउंड करने जा रहे हैं। एक्चुअली वो पाकिस्तान ने तबाह ठीक है जी, ठीक है। कर्नल साहब, जैसे आपने जिक्र किया फजीरा का, और जिस तरह यूएई की जानिब से ये कहा गया कि ईरान ने अटैक किया है फजीरा पे, और साथ ही आज ईरान की जानिब से तरदीद भी कर दी गई, तो आपने जैसे जिक्र किया कि ये यकीनी तौर पे इसराइल और हमास की जानिब से ये अटैक किया गया है, उसकी जानिब से, मोसाद की जानिब से, तो आप अब क्या समझते हैं कि क्या इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं है, जबकि एक जानिब मुज़ाकरात का दौर चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से इस तरह की शरंगेजियाँ की जा रही हैं, तो क्या इसराइल इस सारे जो अमल को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे किस तरह रोका जा सकता है? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि इसराइल और इंडिया, बेसिकली तो इसराइल है, और इसराइल जो भी करता है आम तौर पे तो अमेरिकन की अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं करता। अभी अमेरिका में
कौन से एलिमेंट ऐसे हैं कुछ एलिमेंट सबको पता है कि ट्रंप के आसपास कौन किसकी लिंक किधर है और किसकी सिम्पथीज किधर है, मगर मैं इसीलिए उनको काशन कर रहा हूँ, यूएस प्रेसिडेंट को, उनकी कैबिनेट को, उनकी कांग्रेस को, उनकी पेंटागन को, कि ये आज के लफ्ज़ मेरे नोट कर लें। अगर आपने वक्त के ऊपर ये ग्लोबल पीस को गेन ना किया, ये वो वक्त है जब आपको फौरी तौर पे डिसीजन लेना चाहिए। चाइना जाने से पहले ट्रंप को चाहिए कि पाकिस्तान में लैंड करें और ईरानियन लीडरशिप को भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए और हमारी लीडरशिप को प्रॉपर इनविटेशन दे देनी चाहिए इनको। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज इनको इकट्ठा करें। इनका प्रोग्राम जो है कूलिंग डाउन का, वार का बंद होने का, वो तो रातों रात बंद नहीं हो सकती। जितनी दुश्मनी और जितने नुकसान और जितने ज़ख्म गहरे हैं और जितने लोग शहीद हो चुके हैं और जितना नुकसान हो चुका है, वो वही रुकावट है। दोनों मुल्कों में पब्लिक ओपिनियन रुकावट है दोनों साइड्स पे, जो वो डिसीजन मेक पब्लिक ओपिनियन के लिए आप टाइम गेन कर लें, आप इस मुआहदे को फेजेस में कर लें, आप इस मुआहदे को थोड़ा टाइम टेकन कर लें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ना वो आप पे ट्रस्ट करते हैं ना उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसको कॉन्फिडेंस मेजर्स जो हैं उनको इमीडिएटली लागू करें। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और जो अभी हासिल हो सकता है वो करें। जो आपने फिर आगे आगे करना है कर लें, मगर फौरी तौर पे जो करने के काम है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बेशक ईरान जो उसके ऊपर अपनी फीस लेना चाहता है ले, उसके बाद जो आपकी नाकाबंदी है इसको भी ग्रेजुअली रिलैक्स करने की ज़रूरत है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे जो भी शिप या कार्गो आते हैं उनको पैसेज मिलना चाहिए। अगली बात, इराक ने आज, पाकिस्तान के लिए आप क्या कर सकते हैं, इराक ने आज ऑफ़र किया है कि मैं क्रूड ऑयल $33 पे देने को तैयार हूँ। किसको? उसको दूंगा जो मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से और नाकाबंदी से क्लियर करा के दे। आज इंटरनेशनल मार्केट $100 के लगभग है, $70 का फ़र्क है, $70 का फ़र्क, और एक शिप 2.5 लाख टन का है। और इस वक्त जितनी एक्यूट शॉर्टेज है दुनिया में फ्यूल की, एक ही मुल्क ले लें चाइना की, जितनी उसकी है उसी में से हमारे को मेरा ख्याल है कि खासा हिस्सा हमारे कर्ज़ों का। और अगर हम ये पाकिस्तान को दोनों साइड्स कॉन्फिडेंस में ले लें, आप यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पेंटागन को भी, ईरानी लीडरशिप को भी कॉन्फिडेंस में लेके, तो जो आपको $70 बचते हैं उनको म्यूचुअली डिवाइड कर लें। ईरान का कुछ नुकसान हुआ है, कुछ ईरान रख ले, कुछ अमेरिकन ने अपने बेसिस बनाने, कुछ वो रख ले, और बाकी उसका जो कम से कम 50% है वो पाकिस्तान को दे दे। पाकिस्तान भी तो 46 साल से इस रगड़े में है ना, और डिफॉल्ट की लाइन पे है। वो तो IMF से खेल रहे हैं 1-2 बिलियन पे। हमें भी निकलने दे, हम भी अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जो हमारे ग्वादर है, जो हमारी बाकी चीज़ें स्टेक पे हैं, वो तो $1 ट्रिलियन की हैं, हमें वापस लाइए। मुझे पाकिस्तान की डिमांड मैं दे रहा हूँ, पाकिस्तान की लीडरशिप को, और उनको अपील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का ध्यान रखें। ये तो बेचारे पिस गए। इनका तो हाल ये है कि अगर उधर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो इधर इनकी हालत भी बहुत बुरी है। अगर आप ये सारे में आप दोनों फ्रीक अपनी सुलह करके घर चले जाएं और हमें रगड़ा उधर का उधर ही हो कि ना पाइपलाइन लगा सकते हैं, ना ग्वादर चला सकते हैं, ना ये कर, हम उधर के उधर ही लाइन पे हो, और साथ हमें हर दूसरे दिन संदूर 2 वाले पैगाम दे दें। हमारी सर्वाइवल का मामला है, हमारे अपने लोगों की से उनकी हिफाजत का मामला है। आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और वे तारीफ़ के काबिल है हमारी लीडरशिप, इसमें कोई शक नहीं। जितनी सिंसियर, जितनी मुखलस और जितनी कम्पिटेंट, और जितनी उन्होंने अमेरिकन से और ईरानियन से, दोनों से अपनी अपनी जगह पे वफादारी निभाई है, ताकि ये आलमी अमन किसी तरीके से गेन किया जा सके। आलमी अमन को न्यूक्लियर से बचाना, इस जंग से बचाना, थर्ड वर्ल्ड वार से बचाना, ये कोई छोटा सा काम नहीं है। अभी जब मैं ये कवर अर्ज कर, जो फ्रीडम ऑपरेशन तैयार था, फ्रीडम ऑपरेशन में सब कुछ अमेरिकन ने प्लेस कर दिया हुआ था, उसको हमारे पाकिस्तान के कहने के ऊपर उन्होंने, ट्रंप ने इसको आगे पोस्टपोन और पास दी है।
ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये दुनिया में स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी बात है। हम ट्रंप के और अमेरिका के बहुत शुक्रगुजार हैं। हर रोज़ हम इधर से उनको नुक्ताचीनी करते थे एक इस फैसले पे कि दुनिया को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लीडरशिप की आपने इज्जत रखी, आपने हमें इज्जत दी, और इसमें हम समझते हैं कि ये आलमी अमन सारी दुनिया को, इसका अमन के जो है वो बराबर होंगे, फ़ायदे सबको मिलेंगे। उस फ़ायदे में हम ये भी चाहेंगे कि ये आप इज़्ज़त दी है, आप हमारी तारीफ़ भी करते हैं, ईरान ने भी हमें शुक्रिया किया, आपने भी किया है, और अभी हमें ऐसे ही भूलना जाइएगा। हम बड़ी दफ़ा ऐसी चीज़ों से पिछली अपनी हिस्ट्री में 78 साल गुजरे हैं कि लोग आते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, फिर वो हमें भूल जाते हैं, भूल के जाते हैं, फिर हमें वो रगड़ते भी हैं कि कहीं ये खड़े ना हो जाए। हमने बड़े रगड़े से हैं, 78 साल की अपनी तारीख खोल के देखें कि किसने हमारे साथ क्या किया। उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों ने अपने खलूस का, अपनी वफादारी का, अपनी मुस्लिम ब्रदरहुड का, और इवन अमेरिकन के साथ भी जितनी भी हमने पूरी पाबंदियाँ सेंक्शन की, हर तरीके से पूरी की हैं। हमने अपने न्यूक्लियर से लेके हर चीज़ जो है वो उसको कानून के दायरे में, और उस इवन पिछली जंग में अगर हम जंग बंद ना करते तो हम इंडिया को वहाँ पहुँचाते कि इंडिया और 10 साल खड़ा ना हो सकता। मगर जब हमें USA ने कहा हमारी लीडरशिप को, हमने आमीन कहा, हमने उसी दिन अपना नुकसान कर लिया, मगर दुनिया का अमन ख़राब नहीं होने दिया, हमने न्यूक्लियर तक नहीं जाने दी। ये चीज़ें हमारी रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए और हमें इसका इंसेंटिव मिलना चाहिए, और मैं देखूंगा कि कितनी जल्दी इंसेंटिव अनाउंस होता है। थैंक यू जी ठीक है कर्नल साहब, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है। इस तरह प्रोग्राम में दोबारा आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।